तो योग्यता के साथ नेतृत्व की पहचान ही सफलता है। योग्यता विहीन नेतृत्व की पहचान असफलता है, शोषण है। अपना भी करवा रहे, उसका भी करवा रहे। आप देखिए, अस्तित्व में एक व्यवस्था है, वो निश्चित है। कुछ नया तो कुछ होने वाला नहीं है। अस्तित्व में व्यवस्था निश्चित है। ऐसी निश्चितता के स्वरूप में हर मानव में निश्चित कामना है। क्या कामना है? आप ही से पूछिए, क्या कामना है? आप 2 रुपए किलो में चावल चाहते हैं? तो अगर आप सोच के बोलेंगे तो नहीं चाहते, क्योंकि है ना, और लालच से बोलेंगे तो चाहते हैं। तो हमारे अंदर, सबके अंदर कोई कामना है, अस्तित्व में निश्चित व्यवस्था है। ऐसी निश्चित व्यवस्था को अब लेकर हम चलते हैं तो एक परिवार में, एक गांव में, एक देश में कोई न कोई ऑर्गेनाइजेशन को हम पहचानते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की स्पष्टता शिक्षा विधि से प्रत्येक बालक में होने की जरूरत है। 18 साल हो जाने भर से नहीं है। तो वोट देने का अधिकार किसको होना चाहिए? जो समझदार हैं केवल उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और समझदार होने का अधिकार किसको होना चाहिए? हाँ जी, सबको होना चाहिए। सबको समझदार होने का अधिकार, समझदार होने के बाद वोट देने का अधिकार, समझदार हो जाने के बाद ही शादी करने का अधिकार, है ना? ऐसा होना चाहिए। अगर इस प्रकार होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझदार आदमी जो है वो अपने से अधिक समझदार आदमी को पहचान ही लेता है। ठीक, ना समझदार आदमी जो है अपने से अधिक ना समझ को पहचान लेता है। गुंडा आदमी जो है अपने से अधिक गुंडे को पहचान लेता है। दबंग जो होता है वो अपने से अधिक दबंग को पहचान लेता है। लालची आदमी अपने से अधिक लालची को पहचान लेता है। भांग खाने वाला अपने से अधिक भांग खाने वाले को पहचान लेता है। दारू पीने वाला अपने से अधिक दारू पीने वाले को पहचान लेता है। भोगी आदमी अपने से अधिक भोगी को पहचान लेता है। शोषक आदमी अपने से अधिक शोषक को पहचान लेता है। फंस गए यहाँ पे, मरो आप बैठ के, कहाँ जाओगे? क्यों हो रहा है ये सब? समझदारी की कोई चिड़िया है, उसको हम पहचाने ही नहीं है। मानव जाति अब तक समझदार नाम की कोई चिड़िया हो सकती है जी, और शिक्षा विधि से सभी समझदार हो सकते हैं, इस बात को हम पहचाने ही नहीं है। समझदारी का कोई स्थिर बिंदु हम किए ही नहीं है। तो जब समझदारी का स्थिर बिंदु नहीं है तो व्यवस्था का स्थिर बिंदु नहीं हो सकता, और जब व्यवस्था का स्थिर बिंदु नहीं है तो न्याय का कोई स्थिर बिंदु नहीं हो सकता। इस प्रकार से तीनों जगह पर अपन बिल्कुल घायल, परेशान बैठे हुए हैं। कौन सी 3 बात बताई? समझदारी का कोई निश्चित बिंदु हम पहचाने नहीं, तो व्यवस्था का निश्चितता को नहीं पहचाने, कोई बिंदु पहचाने नहीं, और उसमें न्याय की बात नहीं पहचाने। अब क्या हो गया? अन्याय होना ही होना है, अव्यवस्था होने होना है, ना समझी रहने रहना है। इस प्रकार से पकड़ गए। तो मध्य दर्शन में क्या हो गया? मध्य दर्शन में मानव किस प्रकार समझदार होता है जी, इसके निश्चित बिंदु को पहचान गए, और सभी लोग उतनी समझदारी को, बेयर मिनिमम समझदारी को पहचान सकते हैं। कौन सी समझदारी? बेयर मिनिमम। तो वर्तमान में हम लीडर कैसे चुनते हैं? करेक्ट है ना? जो जिस विषय का जानकार नहीं है वो अपने उस विषय के लिए किसी लीडर को चुनता है। सोचिए क्या हाल है। हम सबके लीडर कौन है ना? जिस फील्ड के, जिस विषय के हमको जानकारी नहीं है जी, उसके लिए हम किसी को लीडर चुन लेते हैं। तो अगर ये बात आती कि लीडर ठीक चुना गया कि नहीं चुना गया, तो लीडर का कोई रोल नहीं है इसमें, कोई गलती नहीं है इसकी। अयोग्य व्यक्ति कभी भी अपने लिए योग्य लीडर को चुन ही नहीं सकते। तो क्या लीडर सामने से आएगा कि मुझे चुनो, मैं योग्य हूँ ना? दूसरी बात कर रहा हूँ, जो चुनने वाले हैं यदि उनकी कोई आइडिया नहीं है कि क्या चाहिए उनको, तो लीडरशिप का कोई गलती इसमें है नहीं, अगर वैसे देखा जाए तो। जैसे हम एक सरकार चुनते हैं और हमारे देश का एक नेता चुन लेते हैं जी। अब जो जनता चुनती है, हम ऐसा मानते हैं कि 18 साल से ऊपर के लोग जो है वो चुनाव ठीक कर लेते हैं। हमने शरीर की आयु से चुनाव को मान लिया। जबकि सच्चाई क्या है? जब तक आपको चाहिए क्या, शासन कैसा होना चाहिए, शासन होना चाहिए कि शासन रूपी व्यवस्था होना चाहिए, हमको पता ही नहीं है, तो हम हमारी मन मर्जी का लीडर चुनते हैं। अयोग्यतावश चुने गए लीडर हमारी अयोग्यता है,
हमको पता ही नहीं देश क्या होता है, हमको पता ही नहीं कि हमको चाहिए क्या। जैसे अध्यात्म को लेकर धर्म गुरु को हम चुनते हैं, हम जानते ही नहीं है कि सच्चाई क्या है। जब हम सच्चाई क्या है जानते ही नहीं है और अपना लीडर चुन लेते हैं, इसमें बाद में आप लीडर को गाली दो, क्या मतलब निकलता है। तो हमारा पूरा फेलियर ये है पूरी डेमोक्रेसी का कि हम वो लोग जो हैं जो शासन व्यवस्था न्याय है ना कानून कुछ नहीं जानते हैं, है ना, और अपना देश का नेता चुनते हैं। समझ गए? समझ गए? तो कोई भी आता है हमको बताता है हम तुम्हारे देश में ये कर देंगे, कोई भी आता है वो बोलता है हम देश में ये कर देंगे। भाई क्यों कर देंगे आप? यदि देश एक है, संविधान एक है, तो हमको क्या कराना हमको पता होना चाहिए ना। हमको ये करवाना है, कौन करेगा भाई? कैसा होना चाहिए? लीडर कैसे चुना जाएगा? अगर देश एक है, देश का संविधान एक है, तो देश का कोई चरित्र को डिफाइन पहले करें कि नहीं करें? देश की क्या उपलब्धियां होना उसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो यदि देश एक है, संविधान एक है, तो आप और हम सबको पहले पहचानना पड़ेगा कि देश के स्तर पे हमको चाहिए क्या। तो जो आप लोगों को पता होगा कि पार्टी वो बना के देती है, क्या बोलते हैं उसको चुनाव के समय? मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो। हाउ ए पार्टी कैन गिव द मैनिफेस्टो? हाउ डेयर दे आर। रादर होना तो ये चाहिए कि मैनिफेस्टो जनता के पास कि हमें हमारा पूरा नेशनल प्रोग्राम ये है, नेशनल प्लान ये है, नेशनल कंडक्ट ये है और नेशनल संविधान ये है, हमको ये चाहिए। कोई भी आजा करो, कौन बढ़िया करता देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ठीक से समझ लो कि अयोग्य व्यक्ति जब अपना नेता चुनेगा, है ना, तो वो धोखा खाएगा और धोखे गाली देगा उसको, नेता को। समझ गए? लोग तो बोलते हैं ना कि आप उद्धार करो हमारा, हमारा कल्याण करोगे आप, इसलिए आपको हम चुन रहे हैं। हाँ तो कल्याण और करते हैं वो वो। चुनने वाला मतलब जो सिलेक्ट होता है वो भी बोलता है कि मैं करूंगा। बिल्कुल ठीक बात। अब कल्याण का कोई परिभाषा ही नहीं है। 2 रुपए किलो चावल वो देते हैं और हम लेते हैं। और देखिए 1980 में 2 रुपए किलो चावल एनटीआर ने शुरू किए थे, हो सकता है 2-4 साल पीछे हो, या तब से लगा कर अभी तक महंगाई जोड़ लेते। 2 रुपए किलो चावल तो नहीं करते। एक स्लोगन पकड़ रखा 2 रुपए किलो चावल, 1978 की या 80 की बात होगी, है ना, एनटीआर थे। तो तब से 2 रुपए किलो चावल, क्या मतलब निकलता है इसका? तो ये हमको समझना पड़ेगा कि योग्यता के साथ नेता का चयन होगा। अयोग्यों का लीडर, यदि मैं ही किसी अयोग्य लोगों का लीडर हूँ तो मेरे लिए तो ये है ना एक प्रकार की उपलब्धि थोड़ी है। मैं क्या नेता हूँ, मेरे में क्या नेतृत्व है ना। तो योग्यता के साथ नेतृत्व की पहचान ही सफलता है। योग्यता विहीन नेतृत्व की पहचान असफलता है, शोषण है। अपना भी करवा रहे उसका भी करवा रहे। लीडर मेरे को बनना क्यों है? तो कोई आप लीडर बनना चाहते हैं ऐसा नहीं है, है ना। लीडर क्योंकि हम इसलिए बनना चाहने लगे क्योंकि हमने लीडरों को शोषण करते हुए देखा है। लीडरों ने अपने अनुयायी तैयार किए हैं, है ना। तो एक तो हम अयोग्यतावश लीडर चयन कर लेते हैं, फिर वो शोषण करते हैं, फिर ये शोषण की महिमा होती है और उसको देख के लोगों को लीडर बनना होता है। तो लीडर बनना हमारी मौलिक चाहत नहीं है। लीडर की आवश्यकता हो सकती है, कहां पर? व्यवस्था में आवश्यकता है, मेरे को कोई आवश्यकता नहीं। मुझे लीडर नहीं बनना है, मेरी क्या जरूरत है लीडर बनना? यदि मुझे किसी का शोषण नहीं करना है तो मैं लीडर क्यों बनना चाहता हूं? बताओ, काय को काम बढ़ाऊं अपना? वाई? हमको जब तक दूसरों के पैसे में घूमना है, जब तक हमको दूसरों से अपने उल्लू सीधे करवाने हैं, तो मुझे लीडर बनना है। लेकिन जनता बना देती है ना, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा ठीक ठाक खड़ा हो जाए। या दोनों बातें कही ना, जनता अगर बनाती है तो अयोग्य लोगों का लीडर होने से क्या फायदा है? मान लीजिए मैं किसी ग्रुप का लीडर हूं और मुझे पता है कि वहां सभी अयोग्य हैं, तो ऐसा लीडर को तो डूब मरना चाहिए। वो हमारा कोई तमगा है? हमारा कोई बेनिफिट है? तो हमको लीडर नहीं बनना है, हम में से किसी को भी लीडर नहीं बनना है, ये मेरा गारंटी है। अगर बनना है तो शोषण की मानसिकता स्थापित हो चुकी है, इसलिए बनना है।
हमको शोषण करना है इसलिए इसलिए लीडर बनना बना है। नहीं तो काय को बनना है? कोई भी काम आदमी जो जीता है वो एक से अधिक लोगों के साथ जीता जीता है। है ना। एक परिवार तो अकेला होता नहीं धरती पर, तो अनेक परिवार, एक गांव है नहीं अनेक गांव, एक राज्य नहीं अनेक राज्य, एक देश नहीं अनेक देश। जब भी एक से अधिक की बात होगी वहां पर हमारे को है ना लीडरशिप चाहिए चाहिए, मना नहीं कर रहा है उसको। नेतृत्व विहीन कोई समाज नहीं होता है, होगा ही नहीं कभी, है ना। तो काय के लिए चाहिए? तो व्यवस्था के लिए चाहिए। तो कौन सा लीडर होगा? जिसको व्यवस्था की समझ हो। सही है। शासन कोई व्यवस्था नहीं है, शोषण है। तो ऐसी समझ, शोषण की समझ वाले को आप बना लोगे तो क्या होने वाला है? हमको खुद को नहीं पता कि हमको शासन चाहिए कि व्यवस्था। शब्द का खेल नहीं कर रहे हैं, अर्थ का खेल कर रहे हैं। ठीक। शब्द तो हो सकता है कि आप सुशासन बोल दो, है ना, हो सकता है हम भी बोले ठीक है, लेकिन शासन और व्यवस्था जमीन आसमान का अंतर। तो लीडरशिप हमको चाहिएगी जब ही, कब वो काम हो सकता है जब हम अपने में ठीक ठीक पहचान जाए कि हमको क्या चाहिए और हमारा राष्ट्रीय एजेंडा क्या है। ये देश का कुल मैनिफेस्टो क्या है और जनता एक मैनिफेस्टो बना पाए, ठीक। और उस मैनिफेस्टो को तैयार करने के लिए, पूरा करने के लिए, है ना, जो योग्य व्यक्ति है उसकी पहचान हो सकती है। अभी तो है ही नहीं ऐसा। अभी तो जस्ट उल्टा है कि कोई भी आया, कुछ ने कुछ भी बताया, 2 रुपए किलो चावल, हम 2.25 देंगे, हम तैयार हो गए वोट देने के लिए। किसी ने बोला हम तुम्हारे माँ बाप को जो है ना तीर्थ कराएंगे, हम तैयार हो गए वोट देने के लिए। किसी ने कहा तुम्हारे बच्चों को बेरोजगार, हम ही नहीं किया हुआ है, सरकार ही करती है, और बेरोजगार लोगों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम तैयार हो गए तुरंत। हम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, है ना, हम तुमको गुरु नाम देंगे। किसी भी तरह का लीडर हम बना रहे, हम अयोग्य है, क्या जानते हैं क्या लीडर होना चाहिए, इसीलिए हम शोषित होते हैं। तो जो अयोग्य लोग हैं उनको शोषित होने का अधिकार है, उनको शोषित होना चाहिए। अब गाली नहीं देना चाहिए कि फलाना नेता ने ये कर दिया, फलाना ने ये कर दिया, उसका कोई मतलब निकलता नहीं। बात समझ में आई? तो आप ये समझ लो, क्या समझ लो, कि जब तक समझदारी की चिड़िया को हम पहचानेंगे नहीं, उसके पंख गिन नहीं लेंगे क्या है, तब तक हम समझदार आदमी की पहचान ही नहीं कर सकते जी। और उस विधि से अपन फंस जाते हैं।